जानकी वल्लभो विजयते। आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य स्कंधा कांड के पंचम सर्ग का प्रसंग है। इस सर्ग का जो सारांश है वो ये है कि हमारे जीवन में कई मौके ऐसे आते हैं जब हम सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अपना कोई कार्य स्वयं से नहीं कर पाते, तो हमें दूसरों के मदद की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारा वो रुका हुआ कार्य दूसरे के लिए हंसी का खेल होता है। जैसे कि भगवान राम जब सीता का अपहरण हो गया तो सीता की खोज करना उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन यह कार्य सुग्रीव के लिए आसान था, क्योंकि उसने सारी दुनिया का सब लोगों का चक्कर पहले ही लगा लिया था। उसी तरह से बाल के द्वारा वह पीड़ित था, सताया हुआ था, तो बाल से मुक्ति पाना उसके बस की बात नहीं थी और वह भगवान राम के लिए बहुत सरल काम था। इस प्रकार से जब हम कोई कार्य स्वयं से न कर पाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम असमर्थ हैं। इसका मतलब ये है कि वह कार्य हमारी प्रकृति से मेल नहीं खाता। तो हमें ऐसे मित्रों की तलाश करनी चाहिए जिनके लिए हमारा रुका हुआ कार्य आसान है। इसी में बुद्धिमत्ता है। ऋष्यमूकात् तु हनुमान गत्वा तम मलयम गिरिम आचचक्षे तदा वीरो कपिराजाय राज। ऋष्यमूकात् तो हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत पर और जा करके उन दोनों वीरों का अर्थात राम और लक्ष्मण का सुग्रीव से परिचय देना प्रारंभ किया। अयम रामो महाप्राज्ञ संप्राप्तो दृढ़ विक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोयम सत्य विक्रमः। ये महान बुद्धिमान राम और अत्यंत पराक्रमी हैं, अपने भाई के साथ, अपने भाई लक्ष्मण के साथ आपसे मिलने आए। इस प्रकार उन्होंने परिचय दिया। इक्ष्वाकुणाम कुले जातो रामो दशरथात्मज। इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के कुल में उत्पन्न हुए दशरथ पुत्र, धर्मे निगतश्चैव और धर्म पालन में प्रसिद्ध, पितुः निर्देश कारकः, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले ये राम हैं। तस्यास्य वस्तोरण्ये नियतस्य महात्मनः। इन जितेंद्रिय महात्मा राम के द्वारा वन में निवास करते हुए, अर्थात ये जब वन में निवास कर रहे थे तब रावणेन हृता भार्या स त्वं शरणमागतः। रावण के द्वारा इनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया और उसी लिए कि आपकी शरण में आए। भवता सख्य कामौ तौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण आपसे मैत्री करना चाहते हैं। प्रगृह्य चार्चयस्वेतौ पूजनीयतमौ भो। आप इनको अपनाएं, इनकी अर्चना करें, ये दोनों पूजनीय हैं। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम सुग्रीवो वानराधिपः दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्योवाच राघवम्। जब सुग्रीव ने हनुमान की बात सुनी तो अपना दर्शनीय अर्थात विनम्र वेश बना करके अत्यंत प्रेम से श्री राम से बोला। भवान धर्म विनीतस्य सुतपाह सर्ववत्सलः आख्याता वायुपुत्रेण तत्वतो में भवद्गुणा। आप
धर्म पालन में अत्यंत प्रवीण हैं, विनम्र हैं और महान तपस्वी हैं और सब पर दया करने वाले। आपके सद्गुणों को वायुपुत्र हनुमान ने हमसे तत्वतः अर्थात यथार्थ रूप में कहा है। तन ममैवेश सत्कारो लाभश्च चैव उत्तमः प्रभु यत्त्वम् इच्छसि सौहार्दं वानरेण मया सह। हे प्रभु, यह मेरा अत्यधिक सम्मान है और मेरा उत्तम लाभ है कि आप मुझ वानर के साथ मित्रता करना चाहते हैं। रोचते यदि मे सख्यम बाहुरेश प्रसारितः गृह्यताम पाणिना पाणि मर्यादा बध्यताम ध्रुवा। यदि आपको मेरी मित्रता अच्छी लगती है तो ये मेरा फैलाया हुआ हाथ है, इसको आप ग्रहण कीजिए और अटूट मर्यादा बांध दीजिए ताकि हमारी मैत्री जो है कभी टूटे न। एतत्तु वचनम श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम तम प्रहृष्टमना हस्तं पीडयामास पाणिना। इस प्रकार से जब सुंदर वचन सुग्रीव का भगवान राम ने सुना तो सम्यक रूप से उनके हाथों को पकड़ करके कठोर पीडयामास मतलब इस तरह से पकड़ा कि वो कभी छूटे न। हृष्टः सौहृदम आलम्ब्य पर्यस्वजत पीड़ितम। और उस जो दुखी सुग्रीव थे, पीड़ित सुग्रीव थे, उनको प्रसन्नता पूर्वक गले लगा लिया। ततो हनुमान संत्यज्य भिक्ष रूपम अरिंदमः काष्ठयो स्वेन रूपेण जनयामास पावकम। इसके बाद शत्रुओं का नाश करने वाले हनुमान भिक्षुक का रूप त्याग करके अपने रूप से अर्थात वानर रूप से में आकर काष्ठ से अग्नि प्रज्वलित कर दी। 2 लकड़ियों को रगड़ करके अग्नि जला दी। दीप्यमानम ततो वहनि पुष्पैरभ्यर्च सत्कृतम तयोर्मध्ये तु सुप्रीतौ निदधौ सुसमाहितः। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हनुमान ने उस जलती हुई अग्नि की पूजा की, उस आदि से उस अग्नि की पूजा की और उन दोनों के मध्य में अर्थात राम और सुग्रीव के मध्य में उस अग्नि को स्थापित कर दिया। ततो अग्निम दीप्यमानम तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणम। इसके बाद उस जलती हुई अग्नि का उन दोनों ने प्रदक्षिणा की, सुग्रीव और राम ने। सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वमुपागतौ। और इस प्रकार एक दूसरे के मित्र बन गए। ततः सुप्रीत मनसौ तौ उभौ हरिराघवौ अन्योन्यम अभिविक्षन्तौ न तृप्तिम अभिजग्मतु। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न मन वाले सुग्रीव और भगवान राम एक दूसरे को देखते ही रह गए और इतना देखे लेकिन फिर भी उनको तृप्ति नहीं मिली। न तृप्तिम अभिजग्मतु मतलब उन्होंने एक दूसरे को निर्निमेष नेत्रों से देखा और देख करके तृप्त नहीं हुए और भी देखना चाहते। त्वं वयस्योऽसि हृद्यो मे एकम दुखम सुखम च नौ। तुम मेरे मित्र हो और अब हमारा सुख दुख एक है। सुग्रीवो राघवम वाक्यम इत्युवाच प्रहृष्टवत्। अत्यंत प्रसन्नता
पूर्वक सुग्रीव ने भगवान राम को ये बात कही, जब आप हमारे मित्र हैं और अब आपका और हमारा दुख सुख एक है। ततः सुपर्ण बहुलाम भंक्त्वा शाखा सुपुष्पिताम सालस्यास्ते सुग्रीवो निषसाद सराघव। इसके बाद सुग्रीव ने साल वृक्ष की एक शाखा तोड़ करके उसी पर वो और भगवान राम दोनों बैठे। ततः प्रहृष्ट सुग्रीव लक्षण मधुरया गया प्रत्युवाच तदा रामम हर्ष व्याकुल लोचन। इसके बाद सुग्रीव जो प्रसन्नता से अत्यंत व्याकुल नेत्र वाला हो रहा था, उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मधुर भाषा में, मधुर वाणी में राम से कहा, अयम विनिकृतो राम चराम भयार्दितः हृतभार्यो वने त्रस्तो दुर्गम एतत् उपास्त्रतः। हे राम, अहम विनिकृतो, मैं घर से निकाला गया हूँ। अब उन्होंने अपना दुख कहना शुरू किया सुग्रीव ने, और भयभीत होकर के इधर उधर भटकता हूँ, यहाँ भटकता हूँ। हृतभार्यो, मेरी पत्नी का भी अपहरण हो गया है। वने त्रस्तो, वन में त्रस्त हूँ और आतंकित होकर के इस दुर्गम पर्वत पर शरण लिया हूँ, अर्थात इस दुर्गम पर्वत पर रहता हूँ। तो हम त्रस्तो वने भी तो वसान उद्भ्रांत चेतन। इस प्रकार मैं त्रस्त भयभीत वन में रहता हुआ और अत्यंत पीड़ित मन वाला, उद्भ्रांत चेतन, बालिना निकृतो भ्रात्रा, अपने भाई बाल के द्वारा निकाला गया, कृतवैरस्य, जिसने मेरे साथ शत्रुता कर ली है, उसके द्वारा निकाला गया मैं इधर उधर भटकता हूँ, यहाँ पर वन में रहता हूँ। हे राघव, वालिनो में महाभाग भयार्तस्य भयम कुरु कर्तुमर्हस का कुस्थ भयम में न भवेद्यथा। हे महाभाग भगवान राम, मुझे बाली से अभय प्रदान कीजिए और आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि मुझे बाली से किसी प्रकार का भय न रह जाए। एवं मुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः प्रत्यभाषत काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव। इस प्रकार जब सुग्रीव ने भगवान राम को कहा तो वो हंसते हुए सुग्रीव से बोले, जो धर्म को जानने वाले थे और धर्मवत्सल थे, वो तुरंत समझ गए तो सुग्रीव के साथ अधर्म हुआ है और धर्म की रक्षा के लिए ही उन्होंने अवतार लिया था। उपकार फलम मित्रम विदितम में महाकपे। हे महाकपि, मुझे मालूम है कि मित्र उपकार रूपी फल देने वाला होता है, अर्थात मित्र कष्ट में पड़े मित्र की सहायता करता है। वालिनम तम वधिष्यामि तौ भार्यापहारिणम, इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का वध करूंगा। अमोघा सूर्य संकासा ममेते निष्ठा सराह तस्मिन् बालिन दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेदिता। सूर्य के समान मेरे ये तीक्ष्ण बाण जो अमोघ हैं और अत्यंत वेगवान हैं, उस बाल के ऊपर जाकर के गिरेंगे, दुराचारी बाल के ऊपर जाकर के गिरेंगे। कंक पत्र प्रतिच्छन्ना महेंद्रा असन सन्निभा, इसमें कंक पक्षी के पंख लगे हुए
और ये इंद्र के वज्र के समान हैं। इनका अग्रभाग अत्यधिक तीक्ष्ण है और ऋजुपर्वाण, ये सीधे जाते हैं। सरोसा भुजगायु और अत्यंत कुपित सर्प के समान हैं। तमद्य बालिनम पश्य तीक्ष्णैः आशी विशोपमैः शरैर्विनिहतं भूमौ प्रकीर्णम पर्वतम। और आज उस बाली को अपने इन तीक्ष्ण बाणों से, विशोपमयी अत्यंत विषैले सर्पों के समान तीक्ष्ण बाणों से, विनिहतम मरे हुए भूमि पर पड़े हुए आज आप देखोगे। स तु तद्वचनम श्रुत्वा राघवस्य आत्मनोहितम, और वह सुग्रीव उनके इस प्रकार के, राघव के इस प्रकार के वचन को सुनकर के जो उसके लिए हितकारी थे, सुग्रीवः परम प्रीतः परमम वाक्यम अब्रवीत, अत्यंत प्रसन्न सुग्रीव यह परम वाक्य बोले। तव प्रसादेन नृसिंहवीर प्रियाम च राज्यम च समाप्नुयाम्य हम। हे पुरुष सिंह, हे वीर, तुम्हारी कृपा से मैं पुनः अपना राज्य और अपनी प्रिया को प्राप्त कर लूँगा। तथा कुरुतुम नरदेव वैरिणम यथा नहीं स्यात् स पुनर्ममाग्रजम। हे नरदेव, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि वह फिर से मुझे पीड़ित न करे, फिर से मुझे न सताए। सीता कपींद्र क्षणदा चराणाम राजीव हेम जलनोपमान। सीता के और कपि सुग्रीव के और राक्षसों के जो नेत्र थे वो कैसे थे? सीता के नेत्र कमल के समान, कपि के नेत्र स्वर्ण के समान और राक्षसों के नेत्र अग्नि के समान थे। और सुग्रीव रामा प्रणय प्रसंगे, सुग्रीव और राम की दोस्ती होने पर वामानि नेत्राणि समम स्फुरन्ति, एक साथ सीता के और सुग्रीव के और राक्षसों के नेत्र एक साथ बाई आंख फड़क उठी। अर्थात सीता के लिए तो मंगल हुआ, लेकिन वामानि नेत्राणि समस्फुरन्ति, सीता और सुग्रीव के लिए मंगल हुआ, लेकिन राक्षसों के लिए अमंगल हो गया। इस प्रकार से ये सर्ग पूरा होता है स्कंधा कांड का पंचम सर्ग। धन्यवाद।